तो हाय हेलो नमस्ते नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, सब मजे में, खैरियत। मेरा नाम शिवेंद्र है और स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर। तो क्यों न्यूज वाला लग रहा हूं, लेकिन हूं नहीं न्यूज वाला, पढ़ाऊंगा आज, ठीक है, पढ़ाना है मुझे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बच्चों कवर करेंगे क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर का जो कि पॉलिनोमियल है, उसका एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, और जो भी तुमने अपनी बुद्धि को इधर उधर भेजा हुआ है सबको एकत्रित करिए। समझे महाशय, आप लोग क्या हैं? महाशय, ठीक है, महान आत्मा, महान इंसान, ठीक है। तो आप लोग अपने सारे बुद्धि को एकत्रित करिए और इस पे ध्यान लगाइए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। लेकिन तुम लोग का एनर्जी लेवल हाई करना बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक बूस्टर डोज, वो भी तगड़ा वाला, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास विदाउट एनी बकवास। और हाँ, अपनी दिमाग की बत्ती जला लो, उसके साथ साथ रूम की बत्ती जरूर जला लेना। और हाँ, ये एनसीईआरटी वाली बुक लेके बैठना एकदम भूलना मत तुम लोग, ध्यान से लेके इसे बैठना जरूर, और अपने टेबल चेयर पे बैठ जाओ, ठीक है, अपने टेबल चेयर पे बैठ जाओ लेके। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिवाइड करना है हमें एक पॉलिनोमियल को, मतलब डिवाइड द पॉलिनोमियल px एक पॉलिनोमियल है, उसको डिवाइड करना है किसी दूसरे पॉलिनोमियल gx को। मतलब एक पॉलिनोमियल px के फॉर्म में दिया गया है, दूसरा वाला पॉलिनोमियल gx के फॉर्म में दिया गया है, और px वाले पॉलिनोमियल को बच्चों gx वाले पॉलिनोमियल से हमें क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है बच्चों। और हमें क्या फाइंड करना है? कोसेंट और रिमाइंडर। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, जो पहला क्वेश्चन है उसमें px की वैल्यू x रेज टू पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x, ठीक है, माइनस 3, एंड जो gx की वैल्यू है जिससे हमें डिवाइड करना है, उसकी वैल्यू बच्चों x स्क्वायर माइनस 2 के फॉर्म में दी गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसे हम लोग को डिवाइड करना होगा, ठीक है, डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, एकदम अच्छे से समझना है, और ऐसा समझना है कि आ जाए। और मैं भी अपना बेस्ट करूंगा इस पे कि तुम्हें जितनी आसानी से आसानी इस तरीके से को समझा दिया जाए, जितनी आसानी से आसानी, आसान से आसानी और आसान से आसान हो गया एक पोएम, मतलब जितने आसान तरीके से तुम्हें ये चीज समझा दिया जाए वो मैं कोशिश करूंगा, और तुम्हें जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलते हैं डिवीजर, मतलब जिससे डिवाइड किया जाता है, और इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, जिसमें डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और जो भी आंसर आता है उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं कोसेंट, और जो भी नीचे बच जाता है डिवाइड करने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं क्या? रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग शुरू करेंगे अपना डिवाइड। अंदर लिख लेते हैं हम लोग डिवाइडेंड को, जिसमें डिवाइड करना है x³ माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है, इसमें ध्यान से देखना, एक एक चीज समझाने वाला हूं। प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x और माइनस 3, ठीक है, ये हो गया डिवाइड का साइन, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे अपने डिवीजर को x स्क्वायर माइनस 2 बच्चों, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2। अब हमें यह देखना है कि किस नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई करें, किसमें? डिवीजर में, कि हमें पहले x³ मिल जाए, मतलब जिस डिवाइडेंट में जिसकी पावर सबसे बड़ी हो वो हमें पहले मिल जाए। तो हम यहां अगर x रखते हैं बच्चों, x, ठीक है, x रखते हैं, तो जब हम x से x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाता है x³, ठीक है बच्चों।
और -2 में जब x से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो ये हो जाता है बच्चों -2x। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, ध्यान से देखना। यहां नहीं, यहां तो आंसर बढ़ेगा ना, यहां करते हैं हम लोग। ठीक, देखो एक्स क्यूब से अगर हम एक्स क्यूब को माइनस करते हैं तो जब भी दो नंबर सेम हो और एक प्लस में हो एक माइनस हो तो कट के जीरो आ जाता है। तो वैसे ही ये दोनों कट गया और यहाँ आ गया जीरो, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको हम एज इट एज, जैसा का तैसा, ठीक है, हम यहाँ उतार देते हैं -3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x, ठीक है, 5x, ठीक है, 5x, और माइनस करना है हमको -2x, मतलब माइनस करना है हमको -2x। तो ये हो गया 5x माइनस माइनस प्लस 2x, तो 5 और 2x हो गया, ये हो जाएगा बच्चों हम लोग का 7x, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 3 का 3 हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक। अब हमें ये देखना होगा कि इस पॉलिनोमियल में किसका पावर सबसे ज्यादा है, तो -3x का। तो हम एक्स स्क्वायर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास पहले -3x स्क्वायर आए। तो यहां हम लोग लिखेंगे बच्चों -3, ठीक है बच्चों, -3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों -3x स्क्वायर, और -3 से बच्चों -2 में करोगे तो माइनस और माइनस से जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, और 3 2 जा हो जाता है 6, तो हम लोग इसीलिए यहां पे लिख देंगे +6, और 7x के नीचे इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां x की वैल्यू x इसमें नहीं आया है। तो देखो ये तो कट जाएगा सेम टू सेम, दोनों सेम साइन में है, दोनों सेम नंबर हैं तो कट जाएंगे और आ जाएगा 0, नीचे उतर जाएगा बच्चों +7x, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 0 को मिटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है इसके पहले 0 ऐड हो रहा है तो, और इस प्लस को भी हटा देते हैं, 7x रख देते हैं या +7x लिखें, बात वही हुई। ठीक है, -3 में से +6 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां देखो -3 और -+6, तो माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और माइनस साइन बड़े वाले नंबर के पास है तो ये हो जाएगा बच्चों -9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 639, और माइनस का साइन लग जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों -9। तो बच्चों देखो जो यहां आया ये हो गया हमारा कोसेंट, क्या हो गया, कोसेंट, ठीक है बच्चों। और जो नीचे बच गया बच्चों, जो नीचे बच गया, देखो एरो कितना अच्छा बनाया हूं, ड्राइंग मेरी इतनी तगड़ी है पूछो मत, इतनी तगड़ी है कि पूछवे मत करो, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। और क्यों हमने यहां इसको यहीं छोड़ दिया, क्योंकि देखो बच्चों x स्क्वायर -2 में अगर तुम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 7x लाना चाहो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, और बहुत हमें तो लगता है आएगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम ये यहां से कटना, यहां से डिवाइड होना बंद हो जाएगा, इसलिए जो फाइनली लास्ट में बचता है बच्चों वो हो जाता है रिमाइंडर, और जो वहां आंसर आ गया वो हो जाता है कोसेंट, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से नोट करो, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यार, ठीक है। तुमने नोट कर लिया होगा पॉज करके, ठीक है, बस नोट मत करना, समझते रहना, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बेस्ट दे रहा हूं, और तुम्हें भी बेस्ट यहां से तुम्हें लेना होगा, तभी तुम कुछ गेन करके जाओगे, मतलब हासिल करके जाओगे। हिंदी इंग्लिश दोनों, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। डरते क्यों हो यार तुम लोग, डरते क्यों हो, हमें तो उनसे भी लड़ना है जो हमें डराते हैं, किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की बात करता हूं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमें डराते हैं और हमें उनसे लड़ना भी है, ठीक है। देखो फिर मैंने बुक ले लिया है, तुम भी बुक में देखना ध्यान से। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, px की जो वैल्यू है बच्चों वो x⁴ है, और -3x स्क्वायर है, फिर +4x है, और बच्चों +5 है,
ठीक है बच्चों। एंड जो हमारा डिवीज़र होगा gx, उसकी भी वैल्यू दी गई है। क्या दी गई है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स दी गई है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां से तुमको डायरेक्ट डिवाइड करना चालू नहीं कर देना है। एक चीज तुम्हें और बात ध्यान में रखनी होगी, जो पहले वाले क्वेश्चन का पॉलिनोमियल था उसका पॉलिनोमियल सीक्वेंस में दिया गया था, इसका पॉलिनोमियल सीक्वेंस में नहीं दिया गया है। देखो कैसे, यहां x रेज टू पावर 4 है और x रेज टू पावर 4 के बाद डायरेक्ट x स्क्वायर कर दिया है। x रेज टू पावर 3 नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम इसे सीक्वेंस में लिख लेंगे, ठीक है। x रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 0 इंटू x रेज टू पावर क्यूब लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, ये 0x क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होकर फिर 0 ही बन जाता है, ठीक। अब यहां लिख लेंगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है बच्चों, और प्लस 5, ठीक। एंड जो gx की वैल्यू है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, कैसे? x स्क्वायर, और बस इन दोनों की वैल्यू की, इन दोनों डिजिट्स का जो प्लेस है उसको इंटरचेंज कर लेते हैं। माइनस x इधर लिख लेते हैं और प्लस 1 इधर लिख लेते हैं, बात वही हुई, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डिवीजर और ये हो गया बच्चों तुम्हारा डिवाइडेंड। तो अब हम यहां से करेंगे अपना क्या? डिवाइड। कैसे करेंगे देखना ध्यान से। ये बना लिए हमने फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट क्या जी? डिवाइड वाला, जैसे डिवाइड करते हैं जो भी बनाते हैं, ठीक है। यहां लिख लिया हमने x रेज टू पावर 4, यह हो गया माइनस 3x स्क्वायर। नहीं, ये क्या लिखे हम लोग यहाँ पे देखो, सेकेंड वाले में पहला वाला लिखने लग रहा हूं, ठीक है। प्लस हो गया 0x क्यूब, फिर हो गया माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, और फिर हो गया प्लस 4x और ये हो गया बच्चों प्लस 5, ठीक है। अब हमें ये देखना है, अब हमें ये देखना है, डिवीजर भी तो लिख ले, फिर तो देखेंगे x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 किस नंबर से हम इसमें डिवाइड करें कि हमें सबसे पहले क्या मिलना चाहिए? इस पॉलिनोमियल का जो सबसे ग्रेटर पावर है, ठीक है। तो x रेज टू पावर 4 मिलना चाहिए। तो अगर हम यहां बच्चों x स्क्वायर लिखते हैं, x स्क्वायर लिखते हैं, तो देखो x स्क्वायर से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों x रेज टू पावर 4 हो जाएगा ना। माइनस x से x स्क्वायर में करते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस x क्यूब बच्चों। प्लस 1 से x स्क्वायर में करते हैं बच्चों, x स्क्वायर में करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस 1 x स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों सेम नंबर हैं तो कट जाएंगे, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से, ये चीज देखो, 0x क्यूब में से माइनस, माइनस क्या हुआ है? माइनस हुआ है तुम्हारा माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 0 से x क्यूब में मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0, माइनस माइनस प्लस और x क्यूब, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो x क्यूब आ जाएगा। तो यहां क्या बच गया बच्चों इसमें से सब्ट्रैक्ट होने के बाद? x क्यूब, ठीक है। माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस क्या करना है हमें? 1x स्क्वायर। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस और साइन लग जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। नीचे आ जाएगा प्लस 4x और नीचे आ जाएगा प्लस 5, इन दोनों के नीचे कोई नंबर नहीं है तो जैसा का तैसा हम लोग उतार देंगे छत से नीचे, छत से नीचे नहीं जी, ऊपर से नीचे, ठीक है। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या करना होगा? अब हमें ये करना होगा, अब हमें ये करना होगा कि किस नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें सबसे पहले x क्यूब मिलेगा। तो x स्क्वायर में अगर हम प्लस x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x क्यूब मिल जाता है। तो देखो यहां x क्यूब, x से x स्क्वायर में हुआ तो x क्यूब, x से माइनस x में हुआ तो बच्चों हो गया माइनस x स्क्वायर। क्या हो गया? माइनस x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। प्लस x से 1 में हुआ जब मल्टीप्लाई तो ये हो गया बच्चों प्लस 1x, ठीक है बच्चों। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों सेम नंबर है तो ये तो कट गए। अब देखो माइनस 4x स्क्वायर माइनस, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर में से क्या घटाना है? माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। माइनस 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस
और ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, और बड़े वाले के पास जो माइनस का साइन है इसलिए जो फाइनल वैल्यू आती है उसको उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, माइनस वाली साइन लगा देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस 3x स्क्वायर बच्चों। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर। इसमें से जब ये हम घटाएंगे, जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 1 जा सीधा, तो ये हो जाता है बच्चों 3x, और ये एज उतर गया यहां +5। अब हमें क्या देखना है कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हमें सबसे बड़ा वाला पावर वाला जो नंबर है वो मिले। तो मतलब माइनस 3x स्क्वायर हमें कब मिलेगा, जब x स्क्वायर में हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां हमने लिख दिया -3। ठीक है, -3, ठीक है, -3 से हमने किया x स्क्वायर में, तो ये हो गया बच्चों -3x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, -3 से माइनस x में किया तो माइनस माइनस प्लस, और 3x या 3x, तो ये हो गया बच्चों 3x। ठीक है, और 1 में जब -3 से किया बच्चों तो ये हो गया 3। ठीक है बच्चों, अब देखो फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे ये दोनों नंबर सेम है तो ये कट जाएंगे, ये दोनों नंबर सेम है तो कट जाएंगे। अब देखो 5 में से हमें -3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 8। तो यहां क्या बचेगा बच्चों, 8। ठीक है, तो जो 8 होगा जो नीचे बचा है, ये थोड़ा 3 छोटा कर दूं क्या मैं, चलो 3 छोटा ही कर देता हूं थोड़ा। देखो ये हो गया, कुछ ज़्यादा छोटा हो रहा है क्या, ये हो गया 3। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कि थोड़ा 8 लिखने का स्पेस बचे, और ये हो गया बच्चों 8। ठीक है, ये हो गया बच्चों 8। तो देखो अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये तो अब इसके बाद तो ये नंबर किसी से कटेगा नहीं। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा, तो बच्चों जो यहां आ है चीज, जो आंसर में चीज आती है वही हो जाती है हमारी कोसेंट, और ये वाली जो चीज आती है वो हो जाती है रिमाइंडर। तो हम लोग यहां लिख लेंगे कि कोसेंट इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बच्चों, और जो रिमाइंडर होगा हम लोगों का जो रिमाइंडर होगा वो हम लोग खा जाएंगे, यहाँ लिख लेंगे। अरे मतलब बुद्धि से पाला नहीं है तुम लोग का। ठीक है, थोड़ा बुद्धि लगाया कर, बोला हूं कि बुद्धि बिटोर के बैठोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, जहां बुद्धि थोड़ा इधर छोड़े थोड़ा उधर छोड़े तो कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ध्यान लगाओ इस पे। तो रिमाइंडर क्या हो गया बच्चों, रिमाइंडर 8 हो गया। ठीक है, और कोसेंट तुम्हारा क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं हम अपने फाइनली लास्ट, पहले क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो थर्ड क्वेश्चन पे। आशा और उम्मीद है कि आशा आ गई होगी, आशा और उम्मीद है कि मेरी आशाओं पे तुम लोग पानी नहीं फेरोगे और तुम लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, नोट करो, पॉज करके तुमने नोट कर लिया होगा। मिटाते हैं इसको फटाफट। अच्छा तुम लोग ये बताओ, आलसी हो तुम लोग? कितने लोग मम्मी पापा का बात मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? ऐसे तो सब बोलते हैं कि सर हम भी मानते हैं, तो पिटाते किस लिए हो जी तुम लोग घरवा में? किस लिए पिटाते हो? नहीं मानते हो तभी तो पिटाते हो। देखो अब लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन नहीं बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो क्या कहता है, px, ठीक है, मतलब जिसमें हमको डिवाइड करना है वो दिया हुआ है x⁴ माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, और जिससे डिवाइड करना है हमको बच्चों gx, ठीक है, वो दिया हुआ है बच्चों 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, अभी मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि हम लोग पहले क्या कर लेंगे, देखो पहले ही मैंने लाइन खींच लिया, लाइन खींचने के लिए बताया था जी। पहले हम लोग ये बोले थे कि इसको हम लोग पहले सीक्वेंस में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस 0x³, ठीक है, 0 से x³ में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, फिर स्क्वायर भी नहीं दिया है तो 0x², फिर माइनस 5x और प्लस 6,
ठीक है, एंड जी एक्स जो डिवाइड करने वाला है वो सही है, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं और प्लस 2 को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सीक्वेंस में बच्चों, ठीक। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक। अब देखना, ध्यान से देखना इस चीज को। डिवीजर इधर लिखेंगे, क्या है डिवीजर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, डिवाइडेंड को अंदर रखेंगे, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, ये हो गया तुम्हारा डिवाइडेंड, ठीक है। अब देखो किस नंबर से हम डिवीजर में मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइडेंड में जो सबसे बड़ा पावर है वो वाला नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो अगर बच्चों हम माइनस एक्स स्क्वायर में अगर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक्स रेज टू पावर 4 आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे मान लो माइनस एक्स स्क्वायर है और इंटू फिर हम माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए, तो माइनस प्लस हो जाता है। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाता है एक्स रेज टू पावर 4। तो ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स रेज टू पावर 2, तो यहाँ हो जाएगा जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4, और जब प्लस 2 से माइनस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 2x स्क्वायर। तो हम लोग एक्स स्क्वायर वाले के नीचे लिख देंगे माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा ये फिर मिटा लेते हैं कि किनारे स्पेस रहे, ठीक है। ये तो नहीं नोट करना है ना, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो यार, ये क्यों नोट करना है, ठीक है, ये थोड़े ना नोट करना होता है, ठीक। अब देखो, अब इसमें हम जब ये देखो दोनों नंबर सेम है तो ये कट जाएंगे, दोनों नंबर सेम है तो ये कट जाएंगे, ठीक है। एक बार देखो हाथ से लग गया है, हिला तो नहीं है ना, नहीं वीडियो चल रहा है यार, तुम लोग तो एकदम खतरनाक दुआ दे रहे हो यार, कुछ भी आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, सर का वीडियो चलता रहेगा, ठीक है, कोई रोकेगा नहीं, ठीक ठीक। अब देखो हम लोग 0x स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो बच्चों ये तो 0 हो गया मल्टीप्लाई होके, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया बच्चों 2x स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, इसके नीचे क्या लिख देंगे, 2x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ लिख लेते हैं 0x क्यूब, ठीक है, कहीं आगे काम पड़ जाए मल्टीप्लाई करने के बाद तो देख लेंगे, नहीं तो फिर इसे हटा देंगे, और ये हो जाएगा हमारा बीच में प्लस, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एज इट इज माइनस 5x और प्लस 6 हम लोग लिख देंगे बच्चों, ठीक है, प्लस 6 हम लोग लिख देंगे। फिर देखो यार, फिर बार बार मिटाना पड़ता है, ठीक है, इसको मिटाना पड़ता है कि तुम लोग छाप ना लो, नहीं जी, मतलब मिटाना पड़ता है कि स्पेस नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे दोबारा, ठीक है, जब कोई कैलकुलेशन होगा तुम्हें समझाने के लिए। और मान लो ऐसे मैं अपने मन में कैलकुलेट करके लिख दूं, तुम्हें क्या पता, फिर बाद में कहोगे अरे सर तो अपने मन से कैलकुलेट करके लिख देते हैं, इसलिए तुम्हें बताना होता है कि तुम्हें समझ में आए, ठीक। अब देखो यहाँ पे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना मल्टीप्लाई, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी बात तो अलग रखो, क्योंकि इसका पावर यहाँ कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसके पावर को हमको देखना ही नहीं है, ठीक। अब ये बताओ यहाँ पे सबसे बड़ा पावर किसके पास बचा, 2x के पास बचा, जो 2 लगा हुआ है पावर, ठीक। तो हम इस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें प्लस 2x स्क्वायर बच्चों मिल जाए। तो अगर हम यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, -2 से, तो -2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर जब हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 से x होगा तो 2x स्क्वायर। तो देखो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, कौन सा, प्लस वाला, ठीक। -2 से अब +2 में करो तो क्या होगा, -2 से +2 में करोगे, -2 इंटू +2, तो माइनस प्लस माइनस, और 2 इंटू 2 4, तो यहाँ 6 के नीचे हम लोग लिख देंगे -4, और हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, ये सेम नंबर है, सेम साइन है, तो ये कट के 0 आ जाएंगे, -5x के नीचे कुछ नहीं है तो -5x हो जाएगा, और 6 में से हमें -4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 4, और ये हो जाएगा बच्चों 10, तो ये हो जाएगा बच्चों +10, ठीक है।
तो अब देखो बच्चों, ये अब नंबर नहीं डिवाइड हो सकता है इससे, तो हम इसको यहीं अब इसको मिटा देता हूं, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो यहीं हम लोग इसको लिख देंगे रिमाइंडर, और यहीं इसको हम लोग लिख देंगे कोसेंट। ठीक है, इसको हम अच्छे से बना के इधर लिख देते हैं। ठीक, अच्छे से बना के लिख देते हैं, और यहां होता है क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त तुम्हारा। ठीक है, देखो कोसेंट हो गया बच्चों तुम्हारा -x² -2, और रिमाइंडर बच्चों हो गया तुम्हारा, रिमाइंडर क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया 1 2 3 4, बहुत पीटेंगे, जो बचा है लास्ट में वो वाला। ठीक है, -5x + 10। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया तुम्हारा कोसेंट और रिमाइंडर। ध्यान से बच्चों पढ़ना, ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू अगेन। ठीक है, और अच्छे से सॉल्व करना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।